जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान पालनहार योजना 2024। पालनहार योजना में फॉर्म रिन्यू नहीं करवाया है तो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर आपने रिन्यू नहीं करवाया फॉर्म को तो जो बच्चों की जो राशि आती है, जो पैसे आते हैं उनके खाते में, वो पैसे बंद हो जाएंगे। तो क्या होता है, रिन्यू कैसे करवाना है, रिन्यू कब तक हम करवा सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। अगर किसी ने रिन्यू नहीं करवाया तो उसके जो पैसे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। नया अपडेट आ चुका है तो आपको अपना फॉर्म रिन्यू करवाना होगा, या आपके बच्चे को अगर पालनहार योजना का लाभ मिल रहा है तो फॉर्म को रिन्यू करवाना ना भूलें, अन्यथा आपके पैसे बंद हो जाएंगे। तो इसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको समझाने वाले हैं, कैसे रिन्यू होगा, कहां पर करवाना है, लास्ट डेट क्या है, सारी की सारी जानकारी आपको मिलने वाली है एकदम आसान और सरल भाषा में। 1% भी आपको डाउट नहीं रहेगी। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं तो ओमवीर योजना के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं ऑडियो कॉल करके, और इंस्टा के ऊपर आप कोई भी मैसेज करोगे तो उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर योजना, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी योजना आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, ताजा खबर क्या आई है। राजस्थान पालनहार योजना 2024, पालनहार योजना रिन्यूअल 2023-24। अभी तक आपने फॉर्म को रिन्यू नहीं करवाया है तो आप करवा लीजिएगा। रिन्यू करवाना बहुत जरूरी है, वरना पैसे बंद हो जाएंगे। ताजा खबर सामने आई है, इस खबर को हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। और ये जो खबर है, ये खबर आपको कहां पर मिलेगी? ये आपको मिल जाएगी ओमवीर योजना के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के ऊपर ये खबर डाल दी गई है। जो भी योजनाओं से संबंधित खबरें आती हैं वो सीधा टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। ठीक है साहब, आ जाओ अब इसको फटाफट से शुरू करते हैं। कोटपुतली बहरोड की ताजा खबर है। अलवर, जयपुर, हर जगह पर पूरे राजस्थान में ये मान्य है। ठीक है जी, पूरे राजस्थान में यह नियम लागू है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पालनहार योजना के पात्र बच्चों का स्कूलों से अध्ययन प्रमाण पत्र प्राप्त करके नवीनीकरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि रिन्यूअल क्या होता है? रिन्यूअल ऐसा होता है कि मान लो किसी बच्चे को पालनहार योजना का लाभ मिल रहा है तो उसको पालनहार योजना का लाभ कब मिलता है? जब वो पढ़ाई करता है, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे वो 15 साल का हो। उसको पैसे तभी मिलते हैं जब वह स्कूल में या किसी आंगनबाड़ी में एडमिशन लेता है और वो शिक्षा से जुड़ता है, तब जाकर उसको पालनहार योजना का लाभ मिलता है। अगर कोई ये कहे कि साहब ये तो अनाथ बच्चा है, ये तो घर बैठा है, पढ़ नहीं सकता है, तो इसको भी पैसे मिल जाएंगे क्या? कतई नहीं मिलेंगे, उसका एडमिशन करवाना ही पड़ेगा। चाहे आप आंगनबाड़ी में करवाओ या किसी भी स्कूल में करवा सकते हो, चाहे स्कूल प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कोई सा भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि वो बच्चा जब पढ़ता है तो वो जिस कक्षा में पढ़ता है उस कक्षा का अध्ययनरत प्रमाण पत्र स्कूल से बनवाना पड़ता है। अगर वो आंगनबाड़ी में पढ़ता है तो आंगनबाड़ी वाले बना के देंगे कि यहाँ पर ये इस हमारी आंगनबाड़ी में अध्ययनरत है, यहाँ पर ये बच्चा इसका एडमिशन है, यहीं पर पढ़ता है। तो वो अध्ययनरत प्रमाण पत्र जो बनाकर देंगे, उस अध्ययनरत प्रमाण पत्र पर मोहर भी लगी होगी, चाहे आंगनबाड़ी की हो चाहे स्कूल की हो, हस्ताक्षर भी होंगे। उस अध्ययनरत प्रमाण पत्र को अपने को ले जाना है सीधा ई-मित्र पे, और ई-मित्र पे ले जा करके उसका क्या करवाना है? रिन्यू करवाना है कि भाई पिछली साल का जो अध्ययनरत प्रमाण पत्र था वो तो हो गया था, लेकिन अब जो नया सत्र चल गया है तो इसमें नए सत्र की अध्ययनरत प्रमाण
प्रमाण पत्र लगेगा कि भाई बच्चा आगे भी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कहीं छोड़ तो नहीं दिया पढ़ाई। इस वजह से जैसे हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो हर साल हम सत्यापन करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? करवाते हैं ना। क्यों करवाते हैं? इसीलिए करवाते हैं कि भाई व्यक्ति जिंदा है या नहीं है, तो इसका सत्यापन हो जाता है कि हाँ भाई व्यक्ति जिंदा है, इसको पेंशन दो। तो यहीं पर होता है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसका अध्ययनरत प्रमाण पत्र चाहिए। जैसे मान लो आपका बच्चा दूसरी कक्षा में पढ़ता है और पिछले साल वो दूसरी कक्षा का अध्ययनरत प्रमाण पत्र आपने लगा दिया था, आपको पेंशन मिल गई उसकी। अब वो तीसरी कक्षा में हो गया है तो तीसरी कक्षा का अध्ययनरत प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, तभी जाके उस बच्चे के पैसे आएंगे, अन्यथा वो पैसे नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि पता नहीं वो तो छोड़ दिया होगा, स्कूल आता भी नहीं होगा, क्या पता है स्कूल। तो ये सबूत होता है, इसलिए आप अपने स्कूल में संपर्क करो या आंगनबाड़ी में संपर्क करो। आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, जिस आंगनबाड़ी में पढ़ता है, वहां से उसका अध्ययनरत प्रमाण पत्र बनवा करके लाइए 2023-24 वाला, ठीक है ना जी। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को संचालित स्कूलों के संस्था प्रधान से शेष रहे बच्चों के नवीनीकरण हेतु अध्ययनरत प्रमाण पत्र 15 मई 2024 से पूर्व जारी कर नवीनीकरण करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि कलेक्टर साहब ने ये निर्देश दिए हैं कि जो भी बच्चे अध्ययनरत प्रमाण पत्र नहीं लिए हैं, जो बच गए हैं, शेष बच गए हैं, उन सभी के अध्ययनरत प्रमाण पत्र जारी करने होंगे। जितने भी संस्था प्रधान हैं, जो स्कूल वाले हैं, आंगनबाड़ी वाले हैं, वो उन बच्चों के अध्ययनरत प्रमाण पत्र जारी करके रखे भाई, ठीक है। तो उनको फिर अपलोड करना पड़ेगा ई-मित्र के माध्यम से। जैसे ही आप अपलोड करवा दोगे अध्ययनरत प्रमाण पत्र, तो फिर उन बच्चों के जो पैसे हैं वो उनके खाते में आ जाएंगे। यही चीजें हैं। लास्ट डेट की बात यह है, लास्ट डेट रहेगी 15 मई 2024। आप 15 मई 2024 से पहले अपने बच्चों का अध्ययनरत प्रमाण पत्र उनका ई-मित्र पे जाकर के और उसको अपलोड करवा दीजिए, ताकि उनके पैसे आ जाएंगे। यही सूचना है। पालनहार योजना के पात्र बच्चों का 15 मई से पहले नवीनीकरण होना चाहिए। ये नवीनीकरण क्या होता है? ये वो ही होता है रिन्यूअल करवाना। रिन्यू करवाते हैं ना हम किसी चीज को, वो होता है ये। जैसे अब ये पेंशन ही है तो इस पेंशन का रिन्यू करवाना पड़ेगा, सत्यापन करवाना पड़ेगा, ये होता है। तो ये थी ताजा खबर जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, 1% भी डाउट नहीं है। अगर अब भी कोई डाउट रह जाता है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको जरा सी भी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं, तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।